Hello dear students, welcome to my class. Today I am going to start with the new chapter 12, which is exponent and powers. In your previous class, I hope you have already learned the concept of power and exponent. So let's start with some important formulas which is very useful for you to solve this chapter. So let's start some important formulas. फर्स्ट देखिए, सबसे फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, एक बार रिवाइज करते हैं कि एक्सपोनेंट क्या होती है और बेस क्या होता है. अगर आपने कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि 10⁻²⁴, तो देखिए ये आपका कहलाता है बेस और ये होती है आपकी एक्सपोनेंट. इसी को हम पावर भी कहते हैं. तो ये है आपका बेस और ये है आपकी एक्सपोनेंट. तो इससे रिलेटेड हम कुछ फार्मूलाज करेंगे जो आपको चैप्टर 12 में हर एक्सरसाइज के लिए यूज़ होंगे. तो देखिए यहाँ हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फार्मूला से. तो फर्स्ट फार्मूला है हमारा a⁻m इंटू a⁻n is equal to a⁻m+n. It means when the base is same then the power will be added. It means देखिए यहाँ पर दोनों का बेस क्या है a. तब अगर बेस सेम होता है और हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाती है. मतलब पावर, दोनों की पावर को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं. एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा जल्दी क्लियर हो जाएगा. तो यहाँ देखिए अगर 2⁻² मैं 5 लेती हूँ इंटू 2⁻² लेती हूँ तो देखिए यहाँ पर दोनों का बेस 2 ही है. तो 2 को हम कितनी बार लिखेंगे, ओनली 1 टाइम. अब देखिए हमने क्या कहा कि अगर बेस सेम होंगे तो पावर ऐड हो जाएगी. तो पावर को हमें क्या करना है, ऐड. मीन्स 5 + 2 इट मीन्स 2⁻7. ये आपका क्या होगा, आंसर. तो आपको समझ में आ गया होगा. चलिए हमारा सेकेंड फॉर्मूला है a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n इज इक्वल टू a⁻m-n. यहाँ भी आप देखिए, यहाँ पे दोनों का बेस a है लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई ना होकर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है. तो जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं. लेकिन जब डिवाइड करते हैं तो पावर क्या हो जाती है, माइनस. तो अब देखिए इसी एग्जाम्पल को अगर हम कर रहे होते तो देखिए 2⁻5 डिवाइडेड बाय 2⁻2. तो 2⁻2 हम क्या लिखते हैं, 5 - 2 इट मीन्स 5 - 2 मीन्स 3. इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे. मैं आपको फॉर्मूले के साथ उसके एक एक एग्जांपल देते जा रही हूँ ताकि आपको फॉर्मूले क्लियर होते जाएं. थर्ड नंबर का फॉर्मूला है हमारा a⁻m⁻n इज इक्वल टू a⁻m×n. देखिए यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ हुआ है, ब्रैकेट के अंदर भी एक्सपोनेंट है और बाहर भी. अगर इस तरीके से फॉर्म होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों जो पावर होती हैं उनका क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है. तो देखिए इसका एग्जांपल अगर हम बनाएं तो 2⁻2⁻3. तो हम कैसे लिखेंगे, 2⁻2 इंटू 3. 2 और 3 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. तो 2⁻2 कितना आ जाएगा आपके पास, 6. फोर्थ फार्मूला है हमारे पास a⁻m इज इक्वल टू. देखिए ये हमारी जो एक्सपोनेंट है वो अभी निगेटिव है. कभी भी अगर हमारी एक्सपोनेंट निगेटिव होगी तो हम उसे पॉजिटिव करेंगे पहले. तो पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, पॉजिटिव करने के लिए आपको फॉर्मूला लगेगा 1/a⁻m. मीन्स उसे हम डिनोमिनेटर में लेकर आ जाएंगे. तो डिनोमिनेटर में हम लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगी, निगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो जाएगी. जैसे एग्जांपल 5⁻2 - 2. तो हम क्या करेंगे, 1/5⁻2.
इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर फॉर्मूला है a रेज़ टू ज़ीरो। a रेज़ टू ज़ीरो मीन्स किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर की पावर अगर ज़ीरो हो तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। देखिए आप आंसर एग्जाम्पल देखिए, अगर x रेज़ टू ज़ीरो है तो भी आंसर 1 होगा, 2 रेज़ टू ज़ीरो है तो भी आंसर 1 ही होगा। मीन्स नंबर की पावर 0 हो तो भी आंसर 1 होगा, वेरिएबल की पावर 0 हो तो भी आंसर 1 ही होगा। हमारा लास्ट फॉर्मूला है a रेज़ टू m इंटू b रेज़ टू m इज इक्वल टू a b रेज़ टू m। इट मीन्स देखिए यहाँ पर दोनों का बेस सेम नहीं है, बेस दोनों का डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, एक्सपोनेंट हमारी क्या है, सेम है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर बेस डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर को हम ओनली 1 टाइम यूज़ करेंगे। देखिए दोनों का यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो गया है और पावर को कितनी बार लिखा है, ओनली 1 टाइम। तो देखिए इसके भी एग्जांपल अगर हम करें तो 2 रेज़ टू 3 एंड 3 रेज़ टू 3। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे करेंगे सॉल्व, हम ब्रैकेट में लिखेंगे 2 इंटू 3 और पावर को हम कितने टाइम यूज़ करेंगे, ओनली 1 टाइम। तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 रेज़ टू 3। एक और फॉर्मूला हम कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड होगा, ये मल्टीप्लाई में था तो हम उसे डिवाइड में देखते हैं। अगर a रेज़ टू m हो एंड b रेज़ टू m हो तब भी क्या करेंगे हम, a अपॉन b हो जाएगा और पावर को कितने टाइम यूज़ किया जाएगा, ओनली 1 टाइम। देखिए इसका भी एग्जांपल 2 रेज़ टू 3 एंड 3 रेज़ टू, तो 2 अपॉन 3 होल रेज़ टू 3। Now we will continue with the exercise 12.1. So let's begin with question number 1. Evaluate 3 raised to minus 2. तो देखिए यहाँ पर 3 रेज़ टू माइनस 2 करना है, तो यहाँ हमने जो फॉर्मूले बताए हैं उसमें से कौन सा फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा, a रेज़ टू माइनस m, क्योंकि हमारी जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, निगेटिव, तो हमें सबसे पहले पॉजिटिव करनी होगी। तो 1 अपॉन a रेज़ टू m ये आपका फॉर्मूला यूज़ होगा। आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करें तो क्या होगा, 1 यहाँ कितना हो जाएगा, 3 रेज़ टू 2। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 2 टाइम्स है तो 3 को हम कितने टाइम्स लिख सकते हैं, 2 टाइम्स। तो 1 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा, 9। इट मीन्स ये और आपका आंसर क्या होगा, 1 अपॉन 9। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, भी इसकी भी जो पावर है वो क्या है, निगेटिव इंटीजर है, तो हम इसे फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a रेज़ टू माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज़ टू m, 1 अपॉन माइनस 4 रेज़ टू 2। ये निगेटिव है तो ये निगेटिव ही रहेगा, सिर्फ एक्सपोनेंट हमारी निगेटिव से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखिए -4 की पावर जो है वो कितनी है, 2, तो आप इसे कितने टाइम्स लिख सकते हैं, 2 टाइम्स। तो -4 इंटू -4, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 4 ज़ा 16, तो 1 अपॉन 16 इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन देखिए, यहाँ हमारे एक ही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, हम सेम पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। a रेज़ टू माइनस m 1 अपॉन a रेज़ टू m, तो यहाँ पर भी क्या होगा, देखिए आप क्या करेंगे, 1 अपॉन, ये आप 1 अपॉन 2 को पूरे डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे और पावर को निगेटिव से क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। अब आपकी पावर पॉजिटिव हो गई। जब हम फ्रैक्शन में यूज़ करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल मीन्स 2 अपॉन 5 है तो वो क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 2। तो ये देखिए 1 अपॉन 2 था तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन 1 होल रेज़ टू 5। अब देखिए 1 अगर अपॉन में हो तो उसे लिखना कंपलसरी नहीं होता, तो 2 रेज़ टू 5। तो अब आप क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स लिख सकते हैं। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32। आपका आंसर क्या होगा, 32।